हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 7th का चैप्टर 2 जो है चार्ट्स इन एक्सेल 2016। तो चार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, चार्ट की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स, कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट होता क्या है? चार्ट किसी भी डाटा को, जैसे हमारे नीचे ये टेबल है, किसी भी डाटा को पिक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम चार्ट कहते हैं। ठीक है। अब चार्ट से क्या होगा कि हम डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं उसकी एनालाइज़ कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को और रिलेशनशिप्स को, ठीक है? तो ये सारे यूज़ हैं चार्ट्स के। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्रिएट करना और उसकी चेंज करना चार्ट टाइप को, ये हम सीखेंगे, ताकि क्रिएट करने के बाद उसके कंपोनेंट्स हम ईज़िली समझ सकें। तो सबसे पहले कैसे क्रिएट करना है, जो जितने भी बड़ी या छोटी हमारे पास टेबल है, उसको हम चार्ट की फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। तो उसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास ये छोटी-सी टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें जाना है इंसर्ट वाली टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हमें जाना है चार्ट्स ग्रुप में। ये हमारा चार्ट्स ग्रुप है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंड कर रखे हैं इसने, जो लास्ट वाला ये रिकमेंड चार्ट्स का है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाएँगे। ऑल चार्ट्स पे हम देखेंगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए। अब स्टार्टिंग में कॉलम चार्ट एक बार हम कर लेते हैं। कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है, कॉलम चार्ट, वो क्रिएट होके आ चुका है। मतलब हमने जो कॉलम चार्ट है वो हमने क्रिएट कर लिया। जो भी हमारी ये टेबल थी उसके हिसाब से। अब इस चार्ट जो हमने क्रिएट किया है, इसी चार्ट की हेल्प से हम इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है चार्ट टाइटल, तो ईज़िली हमें दिखाई दे रहा है, चार्ट टाइटल ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपने चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, कोई भी टाइटल अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। जैसे मैंने दे दिया साइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है? ये हमारा होगा चार्ट टाइटल, ज जो डिफाइन करेगा चार्ट के टाइटल को। उसके बाद आती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन-सी होती है? जैसे जो हमारे ये चार्ट है, इसमें जो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है नीचे की, ये वाली लाइन, जिसके नीचे ये क्लासिक गियर, ये वाली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। और इसी एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस, ठीक है? उसके बाद जो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ये हॉरिज़ॉन्टल हो गई, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्रेज़ेंट कर रही है, जैसे 3500, 3000, ये इस टाइप की ये वैल्यूज़ हैं। तो वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस भी बोल देते हैं और एक्स एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस बोल सकते हैं। उसके बाद है प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया कौन-सा होगा? जो ये अंदर वाला है, जिसके अंदर चार्ट क्रिएट हो रखा है, ये सारा हमारा प्लॉट एरिया है, ठीक है? मतलब अब प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो बीच वाला ये पार्ट है छोटा-सा, इसको हम बोलते हैं प्लॉट एरिया, और जो ये पूरा जो है, मतलब पूरा एरिया, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये हमारा चार्ट एरिया। मतलब चार्ट एरिया बड़ा होता है, उसके अंदर प्लॉट एरिया होता है, जिसके अंदर चार्ट बना हुआ है। उसके बाद आती है डाटा सीरीज़। अब जो ये सीरीज़ हैं, जो हमें जैसे 2000 की वैल्यू है ये यहाँ तक, ये सीरीज़ है, डाटा की सीरीज़, ठीक है? जिससे हम ईज़िली हमें वैल्यू पता चल जाएगी इन सब की, ठीक है? उसके बाद डाटा लेबल्स हैं। डाटा लेबल्स जो ये नीचे वाले हैं ना, क्लासिक, गियर, ये डाटा लेबल्स हैं हमारे, जो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इसको कि ये किस चीज़ की है, ये वाला किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, इस टाइप से। तो नीचे जो भी लिखे हुए हैं, ये हमारे लेबल्स हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन्स कौन-सी हैं? जो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं, इन ग्राफ के बीचों-बीच, पीछे की साइड जो हमें दिखाई दे रही हैं हल्की-हल्की सी, ये ग्रिड लाइन्स हैं, ठीक है? इन ग्रिड लाइन से क्या होगा, जो ये वैल्यूज़ हैं, वो हमें ईज़िली समझ आ जाती हैं। जैसे ये ग्रिड लाइन है, तो हमें ईज़िली समझ आ रहा है कि ये यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, 3000, ठीक है? तो ये ग्रिड लाइन्स हैं। उसके बाद आते हैं लीजेंड। अब ये लीजेंड कौन से होते हैं? जो ये नीचे सिंबल्स हैं, उनका मीनिंग बताते हैं। मतलब जैसे ब्लू कलर का जो ये सिंबल है, इसका मीनिंग है बाइसाइकिल सोल्ड। मतलब जो ये ब्लू कलर्स की लाइन्स हैं, वो किसको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं? बाइसाइकिल सोल्ड को। ऐसे ही जो ये ऑरेंज कलर की जो है, वो किसको रिप्रेज़ेंट कर रही है? प्राइस पर बाइसाइकिल को, ठीक है? तो मतलब ये जो नीचे हमें कलर्स के जो मीनिंग्स हैं, मतलब जो ये सिंबल्स हैं नीचे, इनके मीनिंग्स बताते हैं, उनको हम बोलते हैं लीजेंड।
और चार्ट हमारा हो गया पूरा जो एरिया है ये हमारा चार्ट एरिया। तो ये थे कंपोनेंट्स। तो चार्ट क्रिएट करने के बाद कंपोनेंट्स को समझना थोड़ा-सा ईज़ी है हमारे लिए। हमने कैसे क्रिएट किया इंसर्ट टैब का यूज़ करके यहाँ से चार्ट ग्रुप से हमने इंसर्ट कर लिया। अब आते हैं इसके टाइप्स। वैसे तो हमारे पास एक्सेल में बहुत सारे ऑलमोस्ट 44 चार्ट टाइप होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, ये हमारे पास चार्ट टाइप हैं, जैसे लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने फर्स्ट जो ये क्रिएट किया है, ये हमारा कॉलम चार्ट। इसमें क्या है, जैसे जो ये वर्टिकल जो बार्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डाटा को, ठीक है? तो ये होता है हमारा कॉलम चार्ट। अब लाइन चार्ट कौन-सा होता है, जिसमें लाइन्स की हेल्प से डाटा रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, चेंजिंग चार्ट टाइप है ना यहाँ पे हमारा टॉपिक भी। इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे? इसको चार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएँगे चार्ट डिज़ाइन वाले टैब पे, चार्ट डिज़ाइन, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें टाइप टाइप वाले ग्रुप में चेंज चार्ट टाइप इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चेंज चार्ट टाइप में देखो यहाँ पे हमारे पास रिकमेंड चार्ट वही जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ चुका है। जब हमने क्रिएट किया था तब भी हमारे पास ऐसे ही डायलॉग बॉक्स आया था। तो अब चेंज करेंगे तब भी हमारे पास ऐसे ही डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें देखो अब हमने जो क्रिएट कर रखा है वो हमारा कॉलम चार्ट है। लेकिन अब हमें चाहिए लाइन्स में, तो लाइन वाले पे हम क्लिक कर देंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? ओके ऑप्शन पे। तो हमारा जो ये टेबल है इसका ये हमारा चार्ट लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट सारे सेम ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो ये हमारी लाइन्स की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट हो रहा है। उसके बाद आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे पाई होता है, मैथ्स में हम याद रखते हैं पाई की वैल्यू अ, 3.14 होती है और एक 22/7 भी होती है। तो पाई किसमें यूज़ होती है? सर्कल के अंदर पाई यूज़ होती है, जब हम उसकी सरकमफ्रेंस निकालते हैं, हम उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गई, एरिया उसका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो मतलब उस टाइप से हम याद रख सकते हैं। ब बस ये याद रखने के लिए है कि पाई कहाँ यूज़ होती है, सर्कल में। तो जो हमारा चार्ट होगा पाई चार्ट वो सर्कल में ही होगा, जो सेक्टर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेज़ेंट करेगा। जैसे इस चार्ट को हमने सेलेक्ट किया, फिर चार्ट डिज़ाइन पे जाएँगे, चेंज चार्ट टाइप और हम पाई वाले चार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो सर्कल के अंदर आएगा हमारा चार्ट। ओके जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो जो हमारा बाइसाइकिल वाला जो ये चार्ट है वो पाई चार्ट के उसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हैं ही नीचे क्लासिक गियर और ये सारी। उसके बाद आता है बार चार्ट। अब बार चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, बस उसमें क्या डिफ़रेंस होता है, कॉलम चार्ट के अंदर हमारे वर्टिकल बार्स होती हैं, लेकिन जो बार चार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल रेक्टेंगुलर रोड्स होते हैं, उसको हॉरिज़ॉन्टल रेक्टेंगुलर रोड्स बोलते हैं, बस थोड़ा-सा टेढ़ा कर रखा है कॉलम चार्ट को, ऐसे ध्यान रख लेंगे। तो बार चार्ट हम देख लें जैसे हमने इस पे क्लिक किया चार्ट डिज़ाइन चेंज चार्ट टाइप। अब इसमें हम देख लेते हैं बार चार्ट, तो ये देखो उसी टाइप का है कॉलम चार्ट को, बस उसको टेढ़ा कर रखा है ऐसे करके, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रोड्स जो ये हमारी हॉरिज़ॉन्टल है ना, ये रेक्टेंगुलर रोड्स बोलते हैं इनको, हॉरिज़ॉन्टल रेक्टेंगुलर रोड्स। उसके बाद आता है एरिया चार्ट। एरिया क्या करेगा, पूरे एरिया को डिफाइन करेगा नीचे तक के, जैसे पूरा एरिया दिखा देगा। इसमें हम चार्ट क्लिक करके देख लेते हैं एरिया वाला, तो देखो नीचे ऐसे पूरे एरिया को दिखा देगा ये। इस पूरे एरिया को दिखा दिया इसने, ऑरेंज वाले कलर में नीचे क्लासिक गियर मतलब पूरा एरिया इसने कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ कलर्स, ठीक है? तो पूरा कलर इसके अंदर फिल कर दिया, पूरा एरिया फिल कर दिया कलर से। ये हमारा हो गया एरिया चार्ट। स्कैटर चार्ट में कैसा होगा, जैसे स्कैटरिंग होते हैं ना मतलब जैसे आसमान के अंदर तारे अलग-अलग बिखरे होते हैं, इस टाइप से स्कैटर होता है। इसको हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें कैसे होता है कि जो हमारे जो प्लॉट मतलब जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, प्लॉट भी बोल देते हैं या पॉइंट्स जो भी हैं, वो इस टाइप से कोरिलेशन दिखाते हैं 2 सेट वैल्यूज़ से। 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ ये शो करते हैं, ठीक है? कोरिलेशन इट शोज़ द कोरिलेशंस बिटवीन 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ इस टाइप से हम कह सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ये ऐसे स्कैटर में मतलब ये पॉइंट्स ऐसे शो कर रहा है, तो ये एक्स वाई स्कैटर चार्ट भी होता है हमारा, ओके? तो ये थे हमारे कुछ चार्ट के टाइप्स कैसे क्रिएट करना है, उसके कंपोनेंट्स
और कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब लास्ट में आपके लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आई होप कि आपको पता होगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालना है, ठीक है? तो जैसे ब्लैंक चार्ट इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्कैटर चार्ट इन व्हिच बबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा पॉइंट्स। मतलब ऐसा चार्ट जो कि वेरिएशन दिखाएगा स्कैटर चार्ट का, ये जो स्कैटर चार्ट है, इसका वेरिएशन दिखाएगा जो कि बबल्स रिप्रेजेंट होंगे। तो उस चार्ट को हम किस टाइप, मतलब उस चार्ट का नाम क्या है, ठीक है? वो आपको बताना है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।